भगवान से तुम्हारी आंखें ही सबसे बड़ा तोहफा मिला है, इसलिए आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर आज भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दर्शकों को कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में निकले थे भ्रमण के लिए। गांव में वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनकी निगाह एक बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह बुजुर्ग देखकर उनके घर की तरफ मुड़ जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बुजुर्ग आता है, कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, चेहरा साफ नहीं आ रहा, आप कौन हैं? उसमें से एक शिष्य बोलता है, हे बाबा, ये भगवान महात्मा बुद्ध है। इतना नाम सुनते ही बाबा भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर है। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और वह बुजुर्ग आता है, आपके पैर हमारे द्वार पर पड़ गए, हम धन्य हो गए, हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। आप जैसे महात्मा आज हमारे घर पर पधारे हैं। वह चिल्लाकर कहता है, अपने का नाम लेकर सुनील बेटा पानी लाओ, पानी लाओ, हमारे घर महात्मा आए, हमारे घर भगवान आए। उनके घर से सब लोग दौड़कर आते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और ऐसे देखते ही देखते गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव पर सारे लोगों को इकट्ठा देखकर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और शिष्य की तरफ इशारा करते हैं। शिष्य समझ जाता है, ठीक है, महात्मा जी समझ गए, और वहीं पर अपना सत्संग लगा देते। सत्संग में बैठ करके उनके शिष्य आनंद सभी लोगों से हालचाल पूछते हैं, कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं? तो उसमें से सब लोग एक ही सुर में गाते हैं, भगवान आज हमें आप ऐसा संदेश दीजिए, आप हमें कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ जाए। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग चश्मा बनवा ले या किसी दूर में जाकर हॉस्पिटल में दिखा ले। कुछ ऐसे उपाय हमें बता दीजिए जिस उपाय को अपनाकर हम अपने आंखों की रोशनी बढ़ा सके, हमें चश्मे ना लगे, हमें आंखों की बीमारी ना हो। फिर भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसे योग बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके घरों में होती है। उसको कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कौन सा योग करना है, कौन सी आंखों की एक्सरसाइज करनी है, हम सारी चीजें बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। फिर भगवान महात्मा बुद्ध बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना, और इन नियमों का जो भी इंसान पालन करेगा, इन नियमों का सही समय पर सही मात्रा में जो भी इंसान पालन करेगा, उसकी आंखों में कोई भी समस्या नहीं आएगी, मरते दम तक कोई भी समस्या नहीं आएगी, और उसकी आंख में कभी चश्मा नहीं लगेगा। हमारी आंखों में दिक्कत, समस्याएं क्यों आती है? हमारा शरीर कुछ पोषक तत्वों से निर्मित है, कुछ मल्टीविटामिन्स, यही सब से मेरा शरीर बना है, और कुछ प्राकृतिक नियमों से बना है। उन सारे नियमों का अगर हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। हम जब अपने शरीर के प्रति लापरवाही करते हैं तो शरीर का वह अंग कमजोर हो जाता है और वह विकृत हो जाता है। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करना है, और ये नियम सारे उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वह बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, स्त्री पुरुष यानी सब लोग कर सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं। पहला, जो सुबह रोज सबको खाना है। कैसे खाना, सारी चीजें बताएंगे। अलसी का बीज 10 ग्राम पूरा पोषक तत्वों से भरा हुआ है जो हमारे आंख के लिए जरूरी है। सोयाबीन 10 ग्राम, चना 150 ग्राम, बादाम 6 से 7 पीस। ये 4 चीजें लेनी है। इस 4 चीजों को बाजार से लाने के बाद ये सबके घर में पड़ा होगा। इनकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर देनी है, धो देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में भिगोना है। इसके अलावा किसी और बर्तन में नहीं भिगोना है। किसी और बर्तन में अगर इसे भिगोते हैं तो उसके कुछ ना कुछ तत्व आपके पानी में आ जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा, सबसे उत्तम मिट्टी का बर्तन होता है। तो सब जहां तक हो सके 100% मिट्टी के बर्तन में ही भिगोइएगा। तो रात में भिगोने के बाद आपको सुबह सुबह उठना है। उठने के बाद जैसे बिस्तर पर है, तभी आप अपने मुंह से जो लार है आंखों में, इसको सबको अपनी आंखों में जैसे काजल लगाया जाता है, तुरंत उठने के बाद इसे लगाना है। यह रोशनी बहुत तेज करता है। अब उसके बाद अपने दिन की दिनचर्या शुरू करनी है। जैसे मॉर्निंग में उठ जाना है, 4 से 5 बजे के बीच 2 ग्लास गुनगुना पानी सबको पीना है। पानी पीने के बाद सब लोग अपना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे,
एक्सरसाइज करने के बाद तब तक दिन निकल जाएगा। सूर्य प्राणायाम करिए। सूर्य की धूप 15 से 20 मिनट लेनी है। अगर हम 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सूर्य की रोशनी में जो सुबह निकलती बहुत शक्तिशाली होती, बहुत सख्त होती, तो सबको वहां 15 से 20 मिनट बैठना है। इसके बाद निकल आएगा। जब सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर की आग जो है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, यह हमारा उत्तेजित होने लगती है, यह तेज होने लगती है। आपको भूख की इच्छा होती है। तो सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद यह जो आपने रात में भिगोया है आलसी, सोयाबीन, चना और बादाम, इसे आप फांक में बैठना है, यानी अलथी पालथी मार के बैठ जाइए। आराम से इसे चबा चबा कर खाइए। एक बार में इसको 32 बार चबाना है। मुंह में जब आप जितने बार ज्यादा चबाएंगे तो उसका पानी बन जाएगा, और चबाते रहेंगे तो मुंह से जो लाल फ्लेवर निकलता है ये आपके खाने को पचाता है। हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इस शरीर के लिए सारे तत्व पाए जाते हैं। ये इसको खाना है। अब उसके बाद समय आ गया, जो भी आपको खाना होगा उसके बाद आप नाश्ता करिए, खाइए। इसके 2 घंटे बाद अपने इच्छा अनुसार फिर आपको 2 बजे, दोपहर में 2 बजे लेना है। क्या खा लेना है? 1 प्लेट आपको दोपहर 2 बजे खाना है। सलाद में क्या होगा? गाजर 100 ग्राम होगी, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम। इस ढंग से अब इसमें 4-5 लहसुन की कलियां भी आप डाल सकते हैं। इसे दोपहर में खाना है। तो ये जो प्लेट आपका तैयार होगा, ये 250 से 300 ग्राम का प्लेट तैयार होगा। इसे आप फल परफेक्ट तत्वों से सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब इसे 2 बजे खाना है। इसको खाने के बाद भी आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं है। जब भी खाइएगा 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, और इसके पहले भी पानी 1 घूंट भी नहीं मिला। इससे पूरा चबा चबा कर खाना। अब इसमें गाजर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, चुकंदर में सारे तत्व पाए जाते हैं, मूली में सारे तत्व और टमाटर में सभी सारे तत्व पाए जाते हैं। इसे में काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। इसे डाल के स्वादिष्ट भोजन आप बनाओ। अब इसको जब खा लेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अब ये तो आपकी रोशनी कम नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी स्ट्रांग होगा और आपके लिवर को वॉश कर देगा। आप जानवर कभी देखिएगा, कुत्ते को कभी देखिएगा, एक कुछ दिन हफ्ते में 1 ना 2 दिन जो घास पाई जाती है इसे जाकर खाता है, और जब इसके गले में फंसता है तो खाता है, मतलब मुंह से उल्टी टाइप कर देता है। यानी आपके हाथ की सफाई कर। ये जो आप प्लेट सलाद की खाएंगे, इससे आपका लेबर स्ट्रांग होगा, लेबर का पूरा उपवास हो जाएगा, क्योंकि यह सात्विक भोजन है। और मठ सचिव हो जाना। जब पीछे आपको 2 परहेज खाना है, अब शाम को 6 बजे क्या खाना है? शाम को 6 बजे आपको तिरछा चूर खाना है। तिरछा चूर आप बाजार से खरीद सकते हैं, बहुत सस्ता चूर है। यह एक प्रकार का धरती का सबसे शक्तिशाली रसायन है। इसको आप लाइफ टाइम खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप बना बना बाजार से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसमें हर्राह, बहरा और आंवला तीनों बराबर मात्रा में लेकर के आप बना सकते हैं, या आप बना बनाया खरीद सकते हैं। 25 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है। इसके साथ साथ यह एक बहुत शक्तिशाली रासायनिक, यह आपके शरीर को एकदम निरोगी रखेगा। तो दोस्तों, आपको 5 ग्राम तेल फुला लेना है, 10 ग्राम शहद लेना है। याद रखिएगा, शहद किसी कंपनी का मत लीजिएगा। कोई भी कंपनी का शहद मिलावट रहित नहीं होता है। आपको शहद जो लेना है, या आप खुद जो गांव में शहद निकालते हैं, आप उनको अपने सामने निकलवा के लीजिए, या कहीं मधुमक्खी पालन होता है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। मधुमक्खी से वहां तुरंत अपने सामने निकलवाइए और वहां से महीने का पूरा ले लीजिए। अब 5 ग्राम आपको शहद लेना है। 5 ग्राम शहद ऊपरी, 10 ग्राम शहद, 5 ग्राम तेल, यानी कि 15 ग्राम। इसे आपको शाम 6 बजे खाना है। इसको खाने के बाद कोई भी पानी वाणी नहीं पीना, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना, और इसके खाने के 40 मिनट पहले, यानी कि 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाना। कोई भी आप इसमें से यूज कर रहे हैं तो 3 घंटे का आपको डिफरेंट देना है। शाम का 6 बजे हो गया। अब रात को 9 बजे, रात को 9 बजे क्या प्रक्रिया करनी है? रात 9 बजे आप 3 ml दूध लेंगे, या 1 ग्लास, बड़ा ग्लास 3 ml दूध, या आप और पीछे नहीं तो और ले सकते हैं। अब इसमें 3 ग्राम हल्दी डालेंगे। 3 ग्राम हल्दी क्या है, कैसा रोल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मेरे तमाम केयर को मिनी पाया जाता है, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसके गुड
अगर हम सारी चीजों के गुड के बखान करें दोस्तों तो बहुत समय लग जाएगा। इतना मान के चलिए सर्व गुण संपन्न कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूध के बारे में सब लोग जान ही रहे हैं, सर्व गुण संपन्न दूध आपके हेल्थ के लिए। तो दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के 300 ग्राम में 3 ग्राम हल्दी डाल के इसे उबाल लेना है। उबाल लेना है, खूब पक जाए, हल्दी में भीन जाएगी। अब शाम को जो भी खाना आप खा रहे हैं, हल्का खाना बाद में खाना है, नाम मात्र खाना रात में खाना है, और रात का खाना आपका सब्जी रोटी होगा। इसे खाने के बाद यही दूध पी लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना है, जिससे आपका दूध डाइजेस्ट हो जाए। तभी सोने जाना है, तुरंत आपको सोने नहीं जाना है। और अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियां ज्यादा शामिल करें। हर टाइम कुछ ना कुछ साफ सब्जी होनी चाहिए। हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियां, साग लीजिए। सीजन वाइज फल उत्पादन होता है। प्रकृति के हिसाब से तो कुछ लोग हैं बिना सीजन वाइज ज्यादा परफॉर्म करते हैं। वह बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बिना सीजन में कोई भी चीज अगर किया जाता है या स्टोर किया जाता है, स्टोर करने में बहुत तरह के केमिकल प्रोसीजर का प्रयोग होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या अदर सीजन में जब कोई भी सब्जी उगाई जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा केमिकल डालना पड़ता है, क्योंकि कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे पालक के एग्जाम्पल के तौर में, पालक का उत्पादन जो होता है वह दोस्तों ठंडी के सीजन होता है। अगर पालक हम गर्मी में उत्पादन करेंगे तो उसमें कीड़े बहुत लगते हैं। गर्मी में कीड़े बहुत उत्पन्न होते हैं, तो जब उसमें कीड़े ज्यादा लगेंगे तो केमिकल ईस्ट दवाएं ज्यादा पड़ेगी जो पत्तियों पर डाली जाएगी। कितना भी आप भूलेंगे निकलता नहीं, वो आप फास्ट के लिए हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हरी पत्तेदार सब्जियां साथ खाइएगा तो सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज मत खाइएगा। जिस चीज का फल का सीजन से, अमरूद के सीजन है, गर्मी में अमरूद बहुत होता है, तो अमरूद खूब जमकर खाइए, पेट भर के जाए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। सारे तत्व पाए जाते हैं, ये इसको खाना है। अब उसके बाद समय आ गया, जो भी आपको खाना होगा उसके बाद आप नाश्ता करिए, खाइए। इसके 2 घंटे बाद अपने इच्छा अनुसार फिर आपको 2 बजे, दोपहर में 2 बजे लेना है। क्या खा लेना है? 1 प्लेट आपको दोपहर 2 बजे खाना है। सलाद में क्या होगा? गाजर 100 ग्राम होगी, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम। इस ढंग से अब इसमें 4-5 लहसुन की कलियां भी आप डाल सकते हैं। इसे दोपहर में खाना है। तो ये जो प्लेट आपका तैयार होगा, ये 250 से 300 ग्राम का प्लेट तैयार होगा। इसे आप फल परफेक्ट तत्वों से सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब इसे 2 बजे खाना है। इसको खाने के बाद भी आपको 2 घंटे तक कुछ नहीं है। जब भी खाइएगा 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और इसके पहले भी पानी एक घूंट भी नहीं मिला, इससे पूरा चबा चबा कर खाना। अब इसमें गाजर में पोषक तत्व पाए जाते हैं, चुकंदर में सारे तत्व पाए जाते हैं, मूली में सारे तत्व और टमाटर में सभी सारे तत्व पाए जाते हैं। इसे में काला नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। इसे डाल के स्वादिष्ट भोजन आप बनाओ। अब इसको जब खा लेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। अब ये तो आपकी रोशनी कम नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी स्ट्रांग होगा और आपके लिवर को वॉश कर देगा। आप जानवर कभी देखिएगा, कुत्ते को कभी देखिएगा, एक कुछ दिन हफ्ते में 1 ना 2 दिन जो घास पाई जाती है इसे जाकर खाता है, और जब इसके गले में फंसता है तो खाता है, मतलब मुंह से उल्टी टाइप कर देता है। यानी आपके हाथ की सफाई कर। ये जो आप प्लेट सलाद की खाएंगे, इससे आपका लेबर स्ट्रांग होगा, लेबर का पूरा उपवास हो जाएगा, क्योंकि यह सात्विक भोजन है। और मड सचिव हो जाना। जब पीछे आपको 2 परहेज खाना है, अब शाम को 6 बजे क्या खाना है? शाम को 6 बजे आपको तिरछा चूर खाना है। तिरछा चूर आप बाजार से खरीद सकते हैं, बहुत सस्ता चूर है। यह एक प्रकार का धरती का सबसे शक्तिशाली रसायन है। इसको आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप बना बना बाजार से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसमें हर्रा, बहरा और आंवला तीनों बराबर मात्रा में लेकर के आप बना सकते हैं, या आप बना बनाया खरीद सकते हैं। 25 रुपए में 100 ग्राम मिल रहा है। इसके साथ साथ यह एक बहुत शक्तिशाली रासायनिक, यह आपके शरीर को एकदम निरोगी रखेगा। तो दोस्तों, आपको 5 ग्राम तेल फुला लेना है, 10 ग्राम शहद लेना है। याद रखिएगा, शहद किसी कंपनी का मत लीजिएगा। कोई भी कंपनी का शहद मिलावट रहित नहीं होता है। आपको शहद जो लेना है, या आप खुद जो गांव में शहद निकालते हैं, आप उनको अपने सामने निकलवा के लीजिए।
या कहीं मधुमक्खी पालन होता है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। मधुमक्खी से वहां तुरंत अपने सामने निकलवाइए और वहां से महीने का पूरा ले लीजिए। अब 5 ग्राम आपको शहद लेना है। 5 ग्राम शहद उफरी, 10 ग्राम शहद, 5 ग्राम तेल, यानी कि 15 ग्राम। इसे आपको शाम 6 बजे खाना है। इसको खाने के बाद कोई भी पानी वानी नहीं पीना, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना, और इसके खाने के 40 मिनट पहले यानी कि 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाना। कोई भी आप इसमें से यूज कर रहे हैं तो 3 घंटे का आपको डिफरेंट देना है। शाम का 6 बजे हो गया, अब रात को 9 बजे। रात को 9 बजे क्या प्रक्रिया करनी है? रात 9 बजे आप 3 ml दूध लेंगे, या 1 ग्लास, बड़ा ग्लास 3 ml दूध, या आप और पीछे नहीं तो और ले सकते हैं। अब इसमें 3 ग्राम हल्दी डालेंगे। 3 ग्राम हल्दी क्या है, कैसा रोल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये मेरे तमाम केयर को मिनी पाया जाता है, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसके गुड, अगर हम सारी चीजों के गुड के बखान करें दोस्तों तो बहुत समय लग जाएगा। इतना मान के चलिए, सर्व गुण संपन्न कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूध के बारे में सब लोग जान ही रहे हैं, सर्व गुण संपन्न दूध आपके हेल्थ के लिए। तो दूध में 3 ग्राम हल्दी डाल के 300 ग्राम में 3 ग्राम हल्दी डाल के इससे उबाल लेना है। उबाल लेना है, खूब पक जाए, हल्दी में भीन जाएगी। अब शाम को जो भी खाना आप खा रहे हैं, हल्का खाना बाद में खाना है, नाम मात्र खाना रात में खाना है, और रात का खाना आपका सब्जी रोटी होगा। इसे खाने के बाद यही दूध पी लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना है, जिससे आपका दूध डाइजेस्ट हो जाए, तभी सोने जाना है। तुरंत आपको सोने नहीं जाना है। और अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियां ज्यादा शामिल करें। हर टाइम कुछ ना कुछ साफ सब्जी होनी चाहिए। हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियां, साग लीजिए। सीजन वाइज फल उत्पादन होता है। प्रकृति के हिसाब से तो कुछ लोग हैं बिना सीजन वाइज ज्यादा परफॉर्म करते हैं, वह बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बिना सीजन में कोई भी चीज अगर किया जाता है या स्टोर किया जाता है, स्टोर करने में बहुत तरह के केमिकल प्रोसीजर का प्रयोग होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या अदर सीजन में जब कोई भी सब्जी उगाई जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा केमिकल डालना पड़ता है, क्योंकि कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे पालक के एग्जाम्पल के तौर में, पालक का उत्पादन जो होता है वह दोस्तों ठंडी के सीजन होता है। अगर पालक हम गर्मी में उत्पादन करेंगे तो उसमें कीड़े बहुत लगते हैं। गर्मी में कीड़े बहुत उत्पन्न होते हैं, तो जब उसमें कीड़े ज्यादा लगेंगे तो केमिकल ईस्ट दवाएं ज्यादा पड़ेगी, जो पत्तियों पर डाली जाएगी। कितना भी आप भूलेंगे, निकलता नहीं, वो आप फास्ट के लिए हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हरी पत्तेदार सब्जियां साथ खाइएगा तो सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज मत खाइएगा। जिस चीज का फल का सीजन से, अमरूद के सीजन है, गर्मी में अमरूद बहुत होता है, तो अमरूद खूब जमकर खाइए, पेट भर के जाए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। पपीता खूब खाइए, सारी चीजें। सेब का सीजन है, सेब खाइए, अनार खाइए, जामुन खाइए, जितने भी सारे फल हैं। सीजन, एक हल्का सीजन 3-4 महीना आता है, उस 3-4 महीने, जैसे आम का सीजन, तो सीजन में खाइए। लेकिन आम को याद रखिएगा मित्रों, आम जो भी खाएगा पका खाए, नहीं तो आम तोड़ते हैं, एक आता है कैल्शियम क्रोमाइड, उसी से आम को पकाते हैं। आम को, उसी पानी को कैल्शियम प्रोवाइड घोर देते हैं, और आम जैसे ही उसमें डालते हैं, आम तुरंत पीला हो जाता है, वह मत खाइएगा। जब भी ऐसे केले को भी पकाया जाता है तो आम और केला आप डाल का पका खाइए, या केला आप कच्चा ला करके अपने घर पर रख देंगे, ये खाते में पक जाएगा। उसको खाएंगे तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होगा। सिर्फ चीजें आपको नेचुरली खाना है, प्रकृति की पकी हुई चीजें। तो हो गया दोस्तों, कितनी बार खाया आपने, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अब कुछ नियम बता रहे हैं। गर्मियों के मौसम में आंख को धो लीजिए। जो भी गर्मियां हैं, आपकी आंख में डस्ट गया, ये सारा शांत हो जाएगा, सब निकल जाएगा। आंखें ऐसी हो गई, इसी तरह से रोज सुबह धुलना है। और जैसे हमने बताया था क्या करना है, लार लगाना है। आप जैसे ही सुबह उठेंगे, आप में सब लोग काजल की तरह अपने मुंह की लार को लगाना है। इससे आंखों की रोशनी कभी कम ही नहीं होगी। अब इतनी प्रक्रिया करने के बाद जब आप रात में सोने जाएंगे, सोते समय आपको एक प्रक्रिया और करनी है मित्रों। इससे सब लोग करिएगा, भूलिएगा नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाएं, सब लोग इनका पालन करें और अपने स्वस्थ जीवन को सुखी बनाएं। तो रात 9 बजे क्या करना है?
अब अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपके शरीर की सारी थकावट दूर हो गई तो उसके बाद जब आप सोते समय शुद्ध सरसों का तेल बाजार से खरीदा हुआ नहीं मित्रों, शुद्ध सरसों का तेल, आप सरसों खरीद लिए, उसे जाइए मार्केट में, उसका तेल निकलवाइए, वही शुद्ध होता है। अब उस तेल को आपको क्या करना है, अपने सर पर ऐसे गदोरी में तेल लीजिए और अपने सर पर रख करके उसे मल दीजिए सर में। आप जैसे ही तेल को सर में मालिश करेंगे आप देखेंगे 10 मिनट बाद आपकी आंख कहेगी आप सो जाइए, आपको हो जाएगी नींद आना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद वही तेल, सरसों का तेल, आपको अपने पेट की नाव में लगाना है, क्योंकि हमारे शरीर से सारी नसें इसी नाव से कनेक्ट होती हैं। जब आप तेल को नाव में लगाएंगे रात सोते समय तो आपके लिवर संदिग्ध संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी, आंखें बहुत तेज होती हैं। अभी 2 प्रक्रिया हो गई। तीसरी प्रक्रिया क्या करना है, आपको पैर के तलवे में, आपके पैर के तलवे में यही तेल अपने हाथ से लगा के मालिश करना। ऐसे तेल लगाइए पैर के तालू में, पंजे में, और मल दीजिए। दोनों पंजे में 5 मिनट उस पैर में मलिए, 5 मिनट उस पैर में मलिए और अपने गदूरी में हाथ में तेल लगाकर मल दीजिए। ये 4 स्थान पर जब आप तेल लगा के मालिश करेंगे आंख की सारी बीमारी दूर होगी, क्योंकि पूरे शरीर का कनेक्शन इन 4 थानों से शरीर में जाता है। चौथी चीज, उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षि वाग्भट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृततुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है अरहर। त्रिपुरा को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और अरहर का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और अरहर 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सूखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीस कर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगो कर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उसे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।